आखिर क्या कारण है कि रुपया इतना पतला होता जा रहा है मित्र? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। रुपया 95 रुपया 96 पैसा प्रति डॉलर हो गया है। अब तक का यह सबसे निचला स्तर है। थोक महंगाई 8.3% पर पहुंच गई है। 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल डीजल 3 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गया है। दूध भी 2 रुपया प्रति लीटर महंगा हो गया है। और ये सब अमृत काल में हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से आईसीयू में पड़ी थी। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध ने तो इसकी ऑक्सीजन पाइप ही काट दी। थोक महंगाई 8.3% तक पहुंच चुका है। मतलब साल भर पहले जो सामान 100 रुपया का था, आज वो 108 रुपए का हो गया है। लेकिन रिटेल महंगाई 3.48% ही है। यानी जो सामान साल भर पहले 100 रुपया था, आज आप उसे 103 रुपया 48 पैसे में खरीद रहे हैं। अब असली सवाल है कि जब दुकानदार 108 रुपए में खरीद रहे हैं तो आपको 103 रुपए में कैसे बेच रहे हैं? 5 रुपये का फर्क कहाँ गया? उस फर्क को सब्सिडी के पर्दे से ढक दिया गया है और वो पर्दा कभी भी हट सकता। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर पहले ही घटा दी थी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने खुद माना था कि सरकारी तेल कंपनियां रोज 1000 करोड़ का घाटा झेल रही थी। मतलब साफ है कि महंगाई सिर्फ चुनाव तक रोका गया था, अब पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। हर जगह इस महंगाई को युद्ध के पर्दे से ढका जा रहा है। लेकिन ये संकट सिर्फ युद्ध की देन नहीं है, क्योंकि ईस्ट एशिया फोरम के अनुसार फरवरी 2025 में भारतीय मजदूरों की असली कमाई कई सालों से गिर रही है। बीएनपी परिवास के अनुसार जून 2025 में घरेलू खपत सुस्त है, घरों पर कर्ज का बोझ बढ़ता हुआ दिखाया गया था। मैंने जो भी रिपोर्ट बताई है वो 2025 की है, यानी कि लगभग 1 साल पहले का। अर्थव्यवस्था पहले से ही घायल थी, रेंग रही थी। युद्ध ने उसी जख्म पर एक और गोली दाग दी। और मोदी जी रैलियों में क्या बोल रहे थे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, अमृतकाल। क्योंकि इसी दौरान कई राज्यों में चुनाव थे। चुनाव खत्म होते ही मोदी जी की स्पीच की लाइन बदल जाती है। उनके स्पीच से विश्व गुरु जैसे लाइन गायब हो जाते। और फिर जब 10 मई को सिकंदराबाद में रैली करते हैं तो जनता से साथ में अपील करते हैं कि सोना मत खरीदो, साल भर मेट्रो का यूज करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2014 में वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे। 11 साल बाद अच्छे दिन का तो नहीं पता, लेकिन महंगे दिन जरूर ला दिए।